इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा विषय पर आते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1558 की। उड़ीसा का पुरी इलाका। काला पहाड़ के नेतृत्व में एक विशाल और बेहद क्रूर मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। जरा सोचिए उस मंजर को। घोड़े दौड़ रहे थे और तलवारें चमक रही थी। लेकिन जैसे ही ये सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐतिहासिक कथाओं में बताया गया है कि अचानक से एक भयंकर तूफान उठा। सूरज की रोशनी जैसे गायब सी हो गई और चारों ओर एक घना रहस्यमयी अंधेरा छा गया। और फिर मंदिर के एकदम भीतर से एक इतनी तेज और अंधी कर देने वाली रोशनी निकली जिसे देखकर पूरी की पूरी सेना खौफ से भर गई। कई सैनिक तो वहीं बेहोश हो गए और बाकी उल्टे पैर ऐसे भागे कि बिना एक भी तलवार चलाए वो विशाल फौज पीछे हट गई। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान और रहस्य छिपा है। खैर, वो तो सदियों पुरानी बात हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इस मंदिर में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जो सीधे तौर पर आज की मॉडर्न साइंस को चुनौती देती है। जैसे मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। दूसरी बात, इस विशाल गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप शहर के किसी भी कोने से उस चक्र को देखिए, वो हमेशा आपको अपने बिल्कुल सामने की तरफ ही देखता हुआ महसूस होगा। इसे एक अद्भुत इल्यूजन कहें या कुछ और, लेकिन आज का विज्ञान भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के अगले और बहुत ही अहम हिस्से पर, नवकलेवर का रहस्यमयी अनुष्ठान। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं की पुरानी मूर्तियों को बदलने की एक बेहद प्राचीन और गुप्त परंपरा है। इस पूरी प्रक्रिया को इतने कड़े पहरे और सतर्कता से किया जाता है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 जून 2015 की रात को जब ये अनुष्ठान हुआ था तो पूरे शहर की बिजली पूरी तरह काट दी गई थी। चारों तरफ सीआरपीएफ के जवानों का सख्त पहरा था। इस गुप्त अनुष्ठान को करने वाले पुजारियों की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, घोर अंधेरे में भी वे उस पवित्र वस्तु को ना तो देख सकें और ना ही उसे सीधे अपने हाथों से महसूस कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई उस तत्व को अपनी आंखों से देख ले या नंगे हाथों से छू ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है या वो अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो सकता है। और ये कोई कोरी अफवाह नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2015 के अनुष्ठान के दौरान एक पुजारी का हाथ गलती से उस तत्व को छू गया था। वो इंसान तुरंत बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये चीज है क्या। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। धार्मिक नजरिए से देखें तो माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी हृदय है जो आज भी धड़कता है। लेकिन अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो मशहूर पुरातत्वविद प्रवीण मोहन जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई बहुत ही प्राचीन ऊर्जा उपकरण या शायद एक आर्क रिएक्टर हो सकता है जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। उनकी थ्योरी के हिसाब से इसीलिए मूर्तियां हमेशा लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर होती है जो इस भयंकर ऊर्जा को बाहर आने से रोकती है। तो ये ब्रह्म पदार्थ आखिर इस मंदिर तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें इतिहास में करीब 5000 साल पीछे पौराणिक कथाओं की तरफ चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद। माता गांधारी ने दुख और क्रोध में आके भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया था और ठीक 36 साल बाद एक शिकारी का तीर लगने से श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय आग में बिल्कुल नहीं जला, बल्कि और भी ऊर्जा के साथ धड़कने लगा। फिर अर्जुन ने इसे एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। ये पवित्र हृदय तैरते हुए उड़ीसा के तट पर पहुंचा, जहां एक सबरा जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने इसे खोजा और वो इसके प्रकाश से इतने प्रभावित हुए कि इसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। इसी कहानी में आगे एंट्री होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न की। भगवान के मार्गदर्शन से राजा को समुद्र तट पर बहकर आई एक विशाल नीम की लकड़ी मिली जिससे मूर्ति बननी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि कोई भी आम कारीगर उस लकड़ी को तराश ही नहीं पा रहा था। तब वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति आया जिसे खुद भगवान विश्वकर्मा माना जाता है।
उसने एक अजीब सी शर्त रखी। शर्त यह थी कि वो एक बंद कमरे में 21 दिनों तक मूर्ति बनाएगा और तब तक कोई भी उस कमरे का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ और पैर क्यों नहीं होते? इसका जवाब उसी बंद कमरे की घटना में है। हुआ यूं कि जब 15 दिन बीत गए और अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाजें आनी अचानक बंद हो गई, तो महारानी को घबराहट होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। राजा ने भी घबराहट में आकर वो दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, वो कारीगर वहां से गायब था। पीछे छूट गई थी वो 3 अधूरी मूर्तियां। उस अधूरेपन को ही ईश्वरीय इच्छा मानकर स्थापित किया गया और उसी के भीतर उस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिया गया। अब इतिहास और पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भविष्य मालिका की। ये एक ऐसा विषय है जो आपको सच में हैरान कर देगा। ये 500 साल पुराना एक ग्रंथ है जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद ने लिखा था। अगर इस ग्रंथ की भविष्यवाणियों को हम आज की आधुनिक घटनाओं के साथ रखकर देखें तो ये बहुत ही अजीब और सटीक लगता है। उदाहरण के लिए ग्रंथ में लिखा है, लोग घरों में बंद रहेंगे, एक बड़ी बीमारी फैलेगी। ये सीधा सीधा 2020 की कोविड महामारी की तरफ इशारा करता है। इसमें मंदिर के ध्वज में आग लगने की बात भी लिखी थी, जो सचमुच मार्च 2020 में हुआ। यह भी भविष्यवाणी थी कि एक भयंकर तूफान से मंदिर का चक्र टेढ़ा हो जाएगा। और 2019 में जब चक्रवात फानी आया तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहां तक कि गुंबद पर पक्षियों के बैठने की असंभव घटना भी जुलाई 2020 में सच साबित हुई। अब यह महज किस्मत का खेल है या सचमुच सदियों पहले देखा गया भविष्य, ये अपने आप में जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। चलिए अब इस चर्चा के चौथे अहम पहलू पर आते हैं, बाहरी ताकतों की घुसपैठ और ब्रिटिश प्रशासन का प्रतिरोध। ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सत्ता और परंपरा के टकराव का भी बहुत बड़ा गवाह रहा है। जब 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर अपना नियंत्रण किया तो उन्होंने इन प्राचीन अनुष्ठानों में दखलंदाजी शुरू कर दी। ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर और उनके प्रशासन ने इन अनुष्ठानों का जमकर मजाक उड़ाया, इन्हें तर्कहीन बताया और 1806 में तो प्रसिद्ध रथ यात्रा पर ही रोक लगा दी। लेकिन क्या जनता शांत बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और खुद ही रथ बनाना शुरू कर दिया। उनका संदेश बहुत साफ था कि अगर हमारे भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आखिरकार जनता के इस जबरदस्त दबाव के सामने ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मंदिर के ढांचे से जुड़ी एक और बहुत ही दिलचस्प मान्यता के बारे में बताता हूं। प्रवेश द्वार पर कोई 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से जो तीसरी सीढ़ी है उसे यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर में जाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर बाहर निकलते समय किसी ने गलती से भी इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया तो उसके कमाए हुए सारे पुण्य वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप कभी जाएं तो लोग आपको उस सीढ़ी को बहुत सावधानी से पार करते हुए दिखेंगे। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे हैरान कर देने वाले रहस्य पर, मंदिर की वो चमत्कारी रसोई जो साइंस और थर्मोडायनामिक्स के हर नियम को पलट कर रख देती है। 2 लाख, जी हाँ, ये विशाल रसोई प्रतिदिन 50,000 से लेकर 2 लाख श्रद्धालुओं तक के लिए भोजन तैयार करती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें कोई आधुनिक मशीन या गैस इस्तेमाल नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पर खाना बनता है, फिर भी न तो कभी खाना कम पड़ता है, न एक भी दाना बर्बाद होता है, और न ही कभी वहां कोई मक्खी या कोई दुर्गंध आती है। लेकिन इस रसोई का असली चमत्कार इसके पकाने के तरीके में है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक लंबवत रखा जाता है और सबसे नीचे पारंपरिक लकड़ी की आग जलाई जाती है। अब सीधी सी बात है, विज्ञान के हिसाब से जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसका खाना सबसे पहले पकना चाहिए, है ना? लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। 18वीं सदी में एक मराठा अधिकारी ने इसे अंधविश्वास मानकर बर्तनों का क्रम भी बदलवा दिया था, लेकिन फिर भी खाना उसी जादुई तरीके से बिल्कुल परफेक्ट पका। तो इन सभी बातों को गहराई से जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भौतिकी, अटूट आस्था और ये प्राचीन रहस्य, इन सब के बीच का ये अद्भुत संगम सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हमारी आज की समझ और तर्कों से परे कोई ऐसी अनजान शक्ति मौजूद है जो इन सब का संचालन कर रही है? हवा के विपरीत उड़ता ध्वज, घोर अंधकार में बदला जाने वाला वो रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ, अचूक भविष्यवाणियां और विज्ञान को झुठलाती हुई वो रसोई। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि कभी कभी जहां हमारे विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं,
शायद वहीं से कुछ सबसे गहरे रहस्यों की शुरुआत होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूर सोचिएगा।